हेलो एवरीवन, मो ना होची अनुद मिश्रा आउ मु एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस करछि। तो आमे काल लास्ट सेशन रे डिस्कस करथिलु चैप्टर मेटलर्जी हला। तो आमे पहुंच जाइथिलु, फर्स्ट स्टेप आमे कंप्लीट कर देथिलु। फर्स्ट स्टेप आमे देखथिलु कंसंट्रेशन एनरिचमेंट ऑफ ओर आउ सेकंड स्टेप थिला रिडक्शन ऑफ मेटल। तारो आमे बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कस करथिलु। एबे आमे आरंभ करबा आज एलिंगम डायग्राम रो डिस्कशन सहित। आउ लास्ट रे आमे देखिबो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तापर आमे किछि प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके सेशन एंड करदेबा। तो काली आमे देखिथिलु दीटा कंडीशन कंडीशन थिला कि यदि डेल्टा जी नेगेटिव अछि ताले रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहइबो। आउ डेल्टा जी को नेगेटिव करिया पई तमे आइदर एंथैल्पी को नेगेटिव करो, एंट्रोपी चेंज को पॉजिटिव करो, नहले टेम्परेचर को हाईली नेगेटिव करिया पे टेम्परेचर को तमे बढ़ाई दियो। ए तीनटा जिनस हमें देखिथिलु हैला। तो आज हमें देखियो तार एप्लीकेशन जाकू कहते एलिंगम डायग्राम। तो एलिंगम डायग्राम बेसिकली एलिंगम डायग्राम होची कर्व बिटवीन डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर हैला फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। तो ए रिएक्शन डेल्टा जी ए रिएक्शन डेल्टा जी कर्व रे देखा जाउची विद टेम्परेचर। तो एलिंगम डायग्राम कोन हमें देखिलो। So it provides a sound basis for considering the choice of a reducing agent हैला। तो reducing agent कहा को रखे अछि एटा एलिंगम डायग्राम रो हमें जानि परिबा। को मेटल को रिड्यूस करिया पे को रिएजेंट केते टेम्परेचर रे हमकु लागिबो ए सब एलिंगम डायग्राम रो जाना पड़िबो हैला। तापरे नेक्स्ट पॉइंट होची ओके the gaseous amount is decreasing from left to right हैला। ताले डेल्टा एस एलिंगम डायग्राम रे यूजुअली डेल्टा एस नेगेटिव रहबो। एडा हमको मान रखा अछि। सेति पई डेल्टा जी shifts towards higher side despite rising temperature हैला। The result is a positive slope in curve in most reaction for formation of metallic oxide। तो यदि डेल्टा एस नेगेटिव अछि ता माने माइनस टी डेल्टा एस जो फैक्टर था एडा पॉजिटिव अछि। तले इवन इफ तमरा एंथैल्पी यदि नेगेटिव अछि, पॉजिटिव टी डेल्टा एस फैक्टर तमरा ओवरऑल डेल्टा जी को पॉजिटिव बने दोछि, मोर पॉजिटिव। तो तमे टेम्परेचर जदि बढ़ेबो तले डेल्टा जी टुवर्ड्स पॉजिटिव वैल्यू जीवो। सेति पे हमको स्लोप इंक्रीजिंग दुसिबो एठे हैला। तेना हम आगे रे डायग्राम रे भी देखिबा। पॉजिटिव स्लोप इन द कर्व फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तापरे स्ट्रेट लाइन प्लॉट, ईच प्लॉट इज अ स्ट्रेट लाइन। सब जाको प्लॉट स्ट्रेट लाइन रहबो एक्सेप्ट जदि तमरो फेज चेंज होची माने मेल्टिंग की बॉइलिंग होची ताले सेठी गोटे शार्प किंग तमको दसिबो चेंज इन फेज हैला। टेम्परेचर at which the change occurs the temperature slope increase हेजबो on the positive side हैला। तो स्ट्रेट लाइन वाला पॉइंट माने रहला। तापर पॉइंट होची there is a point in a curve below which delta g is negative माने डेल्टा जी जोठी नेगेटिव रहइबो सेठी तमरो मेटालिक ऑक्साइड स्टेबल अछि और डेल्टा जी जतले पॉजिटिव को पड़ियो मेटालिक ऑक्साइड अनस्टेबल हेजबो हैला। above this point तमरो मेटालिक ऑक्साइड मेटल रे डिकंपोज जो काकना रिएक्शन और स्पॉन्टेनिटी पळेबो। तो फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड will not be feasible। तापरे होची plots of Gibbs energy for oxidation हैला। एठ हमको दिया है छी आउ हमें सल्फाइड हैलाइड ऑक्साइड सबरो डायग्राम बने परिबो हैला। तापरे लिमिटेशन लिमिटेशन रे जिबा आगरो हमें उठरो डायग्राम देख देबा। एडा होची एलिंगम डायग्राम। हम्म तो देखो जेमते हमें डिस्कस करथलो सब जाकर स्लोप यूजुअली पॉजिटिव अछि। तमे किंग देखि परछो एई जगह रे ए पॉइंट रे
तमरो फेज चेंज होची। तो यूजुअली स्लोप देखो पॉजिटिव अछि खाली गुटे कार्बन रु कार्बन मोनोऑक्साइड बनिबा वाला जो स्लोप टा एटा नेगेटिव स्लोप अछि। बाकी सब जाक स्लोप पॉजिटिव 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 अछि हला हला। तो एटा तमरो एलिंगम डायग्राम y एक्सिस रे सब तमरो गिव्स एनर्जी चेंज, x एक्सिस रे तमरो टेंपरेचर। आउ आफ्टर ए पॉइंट ए जो जीरो मु मार्क कली या ऊपर को भी मेटालिक ऑक्साइड अनस्टेबल रहइबा। माने जो कर्व जाको कोन देखो छी फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड रो डेल्टा जी। तो जदि हम गोटे टेंपरेचर लेली तले ए पॉइंट रे Cu2O बनिबा पई तमरो डेल्टा जी होची -200 पाखा पाखी माने स्पॉन्टेनियस। तो तमरो ऑक्साइड बनिबो किंतु गोटे पॉइंट ऊपर जीरो ऊपर मु जदि नै जिबी ताले सेटा नेगेटिव रु पॉजिटिव हे जिवो आउ स्पॉन्टेनियस हेबनी। आउ थरो देखि दे यार आमे पुणी डिस्कशन रे आस्तिबा। तो लिमिटेशन हमें डिस्कस करथलो लिमिटेशंस। तो ग्राफ सिंपली इंडिकेट्स whether reaction is possible or not, tendency of reducing is indicated। माने कि रिएक्शन हे परिबो कि नहीं आउ को रिड्यूसिंग एजेंट बेटर रहबो ग्राफ एटा हमको बुझे दोछ किंतु काइनेटिक्स बिसरे किछि कोनी माने केते फास्ट केते स्लो रहबो ए सब किछि नहीं डज नॉट से अबाउट काइनेटिक्स। तापरे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट इज बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माने तमरो डेल्टा जी नॉट इंटरप्रिटेशन ए इक्वेशन ऊपर बेस्ड अछि। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज होछि देखो चला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बारंबार यूज होछि किंतु दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में बी सॉलिड। तो से माने इक्विलिब्रियम रे अछंती एटा सब बेले ट्रू नाही हला। तम एटा सब बेले ट्रू कहि परिबनी सेटा उठे लिमिटेशन हे गला। It is interesting to note that enthalpy change and entropy change values for any chemical reaction may remain nearly constant even on varying temperature। तो टेम्परेचर ही तमरो वेरिएबल डेल्टा एस और डेल्टा एच तो ऑलमोस्ट सेम रोचे ताहले entropy depends on disorderliness or randomness। It will increase if compound melts or vaporizes since molecular randomness increases on changing the phase from solid to liquid or from liquid to gas। तो ସେମାନେ कहउछन्ति कि डोमिनेंट फैक्टर जो तमरो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को डिटरमिन करूची डेल्टा एस और डेल्टा एच कांस्टेंट रोची इवन तमे टेंपरेचर केते भी बढ़ा। तो डेल्टा जी डिटरमिन करिबारे टेंपरेचर रो मेन रोल तमे टेंपरेचर 4 लेवल रे रखुछ से ही डिटरमिन करबा कि तमरो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अछि डेल्टा जी नेगेटिव अछि कि पॉजिटिव अछि हला। नेक्स्ट reducing agent forms its oxide when metallic oxide is reduced। The role of reducing agent is to provide। तो कौन होची हमें केमती मेटल को रिड्यूस करछो हमें कौन करछो मेटल को मेटालिक ऑक्साइड को मेटल रे बने दोछु आ उटे रिड्यूसिंग एजेंट आणुछु ए ऑक्सीजन से रिड्यूसिंग एजेंट को देकरी तार ऑक्साइड बने दोछु। तो ऑक्सीजन को हमें मेटालिक मेटल रू हमें रिड्यूसिंग एजेंट को दे दोछु। तो बेसिकली एया होछ एबे यार फिजिबिलिटी चेक हुए कि ए रिएक्शन टा फिजिबल कि ना। तो एडा होछ हमर रिएक्शन जोडा तुमको करयार अछि मेटल को मेटालिक ऑक्साइड को मेटल बनयार अछि आउ तमे रिड्यूसिंग एजेंट को बने परिबो ऑक्साइड ए तीनटा स्टेप तम तक अछि। आइदर कार्बन को बनाओ कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ नले कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ सब जकर गोटे इंडिपेंडेंट फ्री एनर्जी चेंज अछि। इवन तमरो ए रिएक्शन रो इनवर्स फ्री एनर्जी चेंज एठी दिया अछि हला।
तापर तमे सब्ट्रैक्ट करिवो 6.717 माने ताको उल्टा करिकि तमे पुरेबो जदी ताहले एई तीनटा भितर कोउटा इक्वेशन तमे ऐड करो तो तुमको तीनटा मॉडिफाइड इक्वेशन एटा मिलिबो हैला। तो एटा होची तुमको ए तीनटा भितर ए तीनटा ऑप्शन तुमको दे दिया कार्बन रू रिड्यूस करो कार्बन मोनोक्साइड रू रिड्यूस करो कि कार्बन रू कार्बन डाइऑक्साइड बने के रिड्यूस करो। तो ए तीनटा ऑप्शन तुम पाखरे सब बेले अछि तुमको कोन देखियार अछि मेटालर्जिस्ट कोन देखंती सेमान देखंती कि या भितर कोटा सबटो बेस्ट रहे तांको पे जोटा सबटो बेस्ट रहबो से माने सेटा ही चूज करिवे बुझ पाल माने जदि तांको लागिबो कि कार्बन रू रिड्यूस करले हमर जो टोटल डेल्टा जी रो सम आसुची रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 में से रिएक्शन 1 कोटा मेटल को रिड्यूस करिवा वाला और रिएक्शन 2 रिड्यूसिंग एजेंट जोटा ऑक्सीडाइज होची ए दिटा रिएक्शन रो जो नेट डेल्टा जी आसुची सेटा हमको इकोनॉमिकली बेसी फिजिबल अछि और नेगेटिव भी अछि तो से माने कार्बन रू रिड्यूस करबे जब से माने भाबे कि नहीं कार्बन मोनोक्साइड रू कराटा बेसी बेटर ताले से माने कार्बन मोनोक्साइड रू करबे हैला। तो एडा ताक पाखे सब बळे चॉइस था कि कार्बन कार्बन मोनोक्साइड की कार्बन रू कार्बन डाइऑक्साइड हला जो चेंज होची को रिएक्शन से माने यूज करबे एटा तांको पाखे सब बळे चॉइस मेन क्राइटेरिया कोन तमरो डेल्टा जी को नेगेटिव करिबार अछि आउ टेम्परेचर कंडीशन ए सब देखि कि इकोनॉमिकली फिजिबल बाय पार अछि कि तमरो रिएक्शन टा केते इकोनॉमिक अछि केते फिजिबल अछि सेडा तुमको डिटरमाइन करे अछि चलो आपको जवाब as we have seen heating favors a negative value of delta G therefore temperature is chosen such that sum of delta G in the two combined redox processes negative तो एटा होचे हमरो टारगेट कि टोटल सम को तमे नेगेटिव कर दियो हला इन a lingam diagram this is indicated by point of intersection of the two curves a point रे तमरा delta G is 0 माने भाबो मु एठी गोटे नॉर्मल एलिंगम डायग्राम बने के देखुछ भाबो एटा गोटे एलिंगम डायग्राम डेल्टा जी आउ टेम्परेचर एटा गोटे कर्व आउ एटा गोटे कर्व हला एटा होची कार्ब एटा होची reducing agent converting into its oxide आउ ए कर्व टा होची metallic oxide reducing into metal एई पॉइंट रे दिटा कर डेल्टा जी केते अछि एटा एक्चुअली डेल्टा जी नहीं एटा खाली फ्री एनर्जी तो दिटा कर फ्री एनर्जी की इवन डेल्टा जी तमे मान करबो केते अछि बाबा x अछि तो दीटा रिएक्शन को जदि मु ऐड करिवि रिवर्स करिकि मते को रिएक्शन दरकार मते दरकार मेटालिक ऑक्साइड मेटल बनि जाओ आउ रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो जाओ तो ये दीटा रिएक्शन करिया पे मते डेल्टा जी नेट इज इक्वल टू प्रथम रिएक्शन तो x माइनस x कहीं एटा ए रिएक्शन टा को हमें नेगेटिव करके ऐड करिया रिवर्स करके दैट इज 0 तो ए पॉइंट रो ऊपर तमे केते भी ऊपर नेकी जाओ ए पॉइंट रो हमको नेगेटिव डेल्टा जी मिलिबो हैला तो ए पॉइंट डेल्टा जी 0 है वाला इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है एग्जांपल पूछा पड़ला चलो the difference in the two Gibbs free energy change values after that point determines whether reduction of the oxide of the upper line is feasible or by the lower line if the difference is large reduction is easier तो एप्लीकेशन देखिए गोटे गोटे एग्जांपल फर्स्ट एप्लीकेशन होची आयरन एक्सट्रैक्शन गुटे तो प्रथम एग्जांपल होची एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन
आयरन को तुम केमती एक्सट्रैक्ट करिवो प्रथमे तुम कंसंट्रेशन करिवो कैल्सिनेशन रोस्टिंग करिवो हैला आ सब जाक कंपाउंड को तुम ऑक्साइड बने दबो कार्बोनेट अछि सल्फाइड अछि तुम ऑक्साइड बने दबो एबे ऑक्साइड को रिड्यूस करिया पे तुम लाइमस्टोन कोक सहित ब्लास्ट फर्नेस रे ऐड करिवो हैला ब्लास्ट फर्नेस रे तुम लाइमस्टोन कोक ऑक्साइड सब ऐड करिवो ताले ऑक्साइड रिड्यूस हे जिवो बहुत रिएक्शन था किंतु आमे इंपोर्टेंट रिएक्शन देखियो प्रथम इंपोर्टेंट रिएक्शन होची एटा ऑक्साइड केमती कार्बन की कोक रु रिड्यूस हे जाउची इट कैन बी सीन एज अ कपल ऑफ टू सिंपल रिएक्शन से ए रिएक्शन को ही तमे भांगी देले तमरो बाहर जीव ए रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन जोट्रे आयरन ऑक्सीजन दउची सेकंड रिएक्शन जोट्रे कार्बन ऑक्सीजन एक्सेप्ट करची ए दीटार नेट गिव्स एनर्जी चेंज एटा देखो नेट गिव्स एनर्जी चेंज रो रिएक्शन एटा तो जदि यार रिजल्टेंट नेगेटिव रहइबो इफ नेगेटिव ताले स्पॉन्टेनियस हला नाउ तमे जतले यार प्लॉट देखिबो तो प्लॉट गोज अपवर्ड रिप्रेजेंटिंग चेंज कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड गोज डाउनवर्ड देखो को प्लॉट हमें कंसीडर करूछु हमें कंसीडर करछु ए प्लॉट आउ ए प्लॉट ठीक अछि ए प्लॉट को हमको रिवर्स कंसीडर करिया अछि तो भाबो एटा इंटरसेक्ट कोडी करचंदी माने इंटरसेक्ट करचंदी एठी तो ए टेम्परेचर रे ए माने इंटरसेक्ट करूचंदी एबे यार जदि ऊपर में नहीं के जिब्बा भाबो में ए टेम्परेचर देखछु ए टेम्परेचर रे एफईओ कर्व रो ऑलमोस्ट यार डेल्टा जी हमें जदि बाहर करिबा तले यार माइनस ऑफ केते अछि -300 that is +300 एडा का पे आछि FeO gives Fe plus O2 या पे आउ जदि आमे कार्बन मोनोऑक्साइड कर्व बाहर करबा ताले -500 पाखा पाखी आछि हैला तो टोटल यार नेगेटिव ही आसुचे तमरो डेल्टा जी तो तमे ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रो आगे रे केते भी नहीं की जाओ तमको सब बेले पॉजिटिव माने तमको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही मिलिबो एडा हो तमरो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यार आगे रे केते भी नहीं की जाओ तमको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलिबो तो याक गुड कर देखला at approx 1073 Kelvin carbon to carbon monoxide line comes below the Fe to FeO line. So in this range, coke will be reducing and FeO itself will be oxidized to carbon monoxide. Tale reduction of magnetite hematite at relatively lower temperature by carbon monoxide can be explained on the basis of lower lying point of intersection. तो এটা হচ্ছে তোমার প্রথম রিঅ্যাকশন या এটা তোমাকে মনে কোন রাখিয়া আছে এতকি মনে রাখো कि যদি গোটে এলিঙ্গম ডায়াগ্রাম তোমাকে দিয়া আছে एलिंगम डायग्राम रे ऑक्साइड फॉर्मेशन रो डायग्राम था ना तो जदि गोटे मेटल रो कर्व जेते बेले तमरो रिड्यूसिंग एजेंट रो कर्व रो ऊपर थिबा ना ताले स्पॉन्टेनियस रहइबो आ जदि मेटल रो कर्व तमरो रिड्यूसिंग एजेंट कर्व रो तळे रहइबो ताले नॉन स्पॉन्टेनियस बोल से बनउछि तमरो मेटल रो कर्व एडा होछि तमरो रिड्यूसिंग एजेंट रो कर्व एडा होछि तमरो मेटल रो कर्व ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर कराबो तारो जो पटे तमरो मेटल रो कर्व रिड्यूसिंग एजेंट कर्व रो ऊपर अछि स्पॉन्टेनियस से पटे से टेम्परेचर रेंज रे स्पॉन्टेनियस रहइबो आउ आर पटे नॉन स्पॉन्टेनियस आर इनवर्स कर्व बनेबा
Excuse me. এটা হচ্ছে তোমার রিডিউসিং এজেন্ট ର curve, এটা হচ্ছে মেটাল ର curve। ଏବେ ଦେଖ এই পয়েন্ট ইন্টারসেকশন পয়েন্ট ତମେ ବାହାର କଲ। यार ପରେ ଦେଖ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ର कर्व ଉପରେ ଅଛି, मेटल ର कर्व ତଳେ ଅଛି, ତ ଏଟା नॉन स्पॉन्टेनियस, किंतु खाली एई रेंज रे तमरो स्पॉन्टेनियस। तो उल्टा भी हो पारिबो, खाली तुमको देखार अछि कोटा ऊपर अछि, मेटल रो कर्व ऊपर रखि देबो आउ स्पॉन्टेनियस कह देबो से टेंपरेचर हला। चलो, इन द ब्लास्ट फर्नेस रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड्स टेक्स प्लेस एट डिफरेंट टेंपरेचर रेंजेस। तो टेंपरेचर रेंज रे को टेंपरेचर रेंज रे तमरो कोन होची सेडा देखिबा। 500 रो 800 केल्विन रे तमरो मेन कोन बड़ बड़ ऑक्साइड जाको कार्बन मोनोऑक्साइड्स रो रिड्यूस हेकरी तमरो प्रोडक्ट बनौचंती आउ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होची। तापरे टिके हायर टेंपरेचर रेंज रे कोन होची तमरो कोक रिड्यूस करची हला, और कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करची। कोक कार्बन मोनोऑक्साइड बनौची, एफबीओ को कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करची। Higher temperature range limestone is also decomposed to calcium oxide. It removes the silicate impurity as slag. तो एटार slag formation reaction एठी दिया है। सिलिकेट impurity calcium oxide remove करियो। calcium oxide कोठु आसीबा calcium carbonate को बर्न करियो। एडा होचे तमरो slag formation। slag formation reaction एडा को मन रख दो, केबे भी आस परियो क्वेश्चन। एबे टाइप्स ऑफ आयरन रे आसीबा को टाइप रो आयरन माने कहि चंते। तो प्रथम आयरन टाइप होची जोटा कि तुमको डायरेक्टली ब्लास्ट फर्नेस रो मिलुचे। हाँ, स्लैग तमरो देखो ब्लास्ट फर्नेस रो डायग्राम टा देखो, ब्लास्ट फर्नेस रो डायग्राम स्लैग टा तमरो एपटे पळे आसुची। हाँ, स्लैग टा एपटे पळे आसला, मोल्टेन स्लैग आउ आयरन टा एपटे पळे आसला। ताहले 4% कार्बन अछि आयरन रे आउ मेनी इम्प्योरिटी पीएसएसआईएमजी पिग आयरन कोनती आको। तो प्रथम तुमको जोटा मिलिला ताको कोनती पिग आयरन हला। तापर सेकंड होची कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन, made by melting pig iron with scrap iron and coke using hot air blast। तार कार्बन कंटेंट कम और हार्ड और ब्रिटल। एटा होची तमरो सेकंड कास्ट आयरन। तापरे wrought iron, wrought iron or malleable iron is the purest form of iron prepared by cast iron by oxidizing impurity in a reverberatory furnace lined with hematite। तो ए रिएक्शन दे दिया है को कार्बन टा एटा होची तमरो wrought iron बनायार रिएक्शन। हेमाटाइट को कार्बन से तो बर्न करले तुमको wrought iron मिलेगा हैला। एटा होची तमरो थर्ड प्रकार आयरन wrought iron। Limestone is added as a flux, sulfur, silicon, phosphorus are oxidized and passed into the slag। limestone टा flux add कले सस्ता हमर slag रे सब जाको impurity बाहरी जियो। metal is removed and freed from the slag by passing through rollers। तापरे तमर आयरन रो एठी ओवर हला। थोड़ा ए डायग्राम को भाग से ले जाओ स्क्रीनशॉट। बेले बेले एठू डायरेक्ट क्वेश्चन पचार दियंते टेंपरेचर रेंज नहले रिएक्शंस को टेंपरेचर रेंज रे को रिएक्शन अछि कि लेबलिंग ऑफ डायग्राम। तो यार भाग से तमे स्क्रीनशॉट नहीं जाओ।
अच्छा नेक्स्ट तमे जिबा कॉपर एक्सट्रैक्शन रे। तो कॉपर केमते एक्सट्रैक्ट होचे तारो सिस्टमैटिक अप्रोच। कॉपर देखो Cu2O लाइन हला तो आपको तमे कहाँ से तभी रिड्यूस करि परिबो आइदर कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड नले कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कॉपर लाइन बहुत ऊपर अछि तो ए लाइन टा सब बेले तमरो एई तीनटा लाइन रो तळे रहइबो। हम तो याको तमे इजीली लो टेम्परेचर रे भी रिड्यूस करि परिबो। तो मोस्ट ऑफ द ओर्स आर सल्फाइड। तो ऑक्साइड बनया पाई तमे सल्फाइड ओर को कोन करिवो रोस्ट करिवो। तो सल्फाइड ओर आर रोस्टेड टू गिव ऑक्साइड। ए रिएक्शन रोस्टिंग हेबो and oxide can be easily reduced using coke. In the actual process, ore is heated in a reverberatory furnace. Iron oxide slags off as iron silicate कहीं ना सिलिका अछि reverberatory furnace रे। और कॉपर केमती प्रोड्यूस होछि कॉपर मैट। और कॉपर मैट रे कोन कोन अछि Cu2S और Fe. कॉपर मैट is then charged into a silica line converter। तो स्टेप्स दिए अछि। अगर रिवर्बेटरी फर्नेस आयरन ऑक्साइड को स्लैग ऑफ कर दियो कॉपर मैट बने दियो ताको सिलिका लाइन कन्वर्टर पके दियो। Some silica is added, convert the remaining FeS, FeO and Cu2S, Cu2O to metallic copper. तो FeS को तमे FeO बनेगी स्लैग कर देला तो पूरा आयरन तमरो स्लैग हेगला। तापरे कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड को तमे रिड्यूस करके मेटल आन देला। Solidified copper has a blister appearance due to evolution of CO2. It is called blister copper. तो एडा हेगला तमरो कॉपर रो एक्सट्रैक्शन। तापरे हला जिंक। जिंक को केमते एक्सट्रैक्ट करिवा। जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड डायरेक्टली कोक रे हीट कर देले तुमको मिल जिवो जिंक काइट रू जिंक मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी इजी। तापरे हमर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स जेंते हमें थर्मोडायनामिकल प्रिंसिपल्स देखलो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स रे मेन प्रिंसिपल होची गिब्स एनर्जी वर्सेस योर तमरो ये जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है। n is the number of electrons, e naught is the electrode potential, f is Faraday's constant। ताहले तमे जदि गोटे मोर रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल सहित पकेबो ताले सॉल्यूशन रो के बाहर जीवो लेस रिएक्टिव मेटल। तो एई प्रिंसिपल यूज करके हमें एल्युमिनियम को केमते बाहर करबा एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिना रो। तो एल्युमिनियम रो मेटलर्जी रे purified Al2O3 is mixed with Na3Al6 or CaF2। तो Na3Al6 ताको कहते क्रायोलाइट और CaF2 ताको कहते कैल्शियम डाइफ्लोराइड। ते या सहित मिक्स कले कोन हो जे तमरो मेल्टिंग पॉइंट लो ही जाउची मिक्सचर। तो तुमको बेसिकली एल्युमिनियम ऑक्साइड को मेल्ट करियार अछि ताहाले जे तमरो इलेक्ट्रोड रिएक्शन शो हेबो कहिना ताहाले ही आयरन बनिवो मेल्टिंग हला पर ही आयरन बनिवो। अब मेल्ट करिया पे तुमको हाई टेम्परेचर दरकार कहिना हाईली रेजिस्टेंस टू मेल्टिंग बहुत हाई टेम्परेचर जाके मेल्ट हो सेति पे तुमको गोटे जिंस ऐड करंती तम क्रायोलाइट नले CaF2 ताले लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। एटा बहुत इंपोर्टेंट एठरे बेले बेले क्वेश्चन पळे आसे हैला। तापरे कंडक्टिविटी भी बढ़ी जीवो एटा को ऐड करले तापरे तमे इलेक्ट्रोलाइसिस करेबो यारो केमती करेबो स्टील वेसल कार्बन लाइनिंग से तो will act as cathode। तो आउ graphite will act as a anode। तो carbon for C for carbon, C for cathode, C for carbon, C for cathode। अब graphite will be anode हैला। steel vessel with carbon lining cathode, graphite is anode। overall reaction होची एटा कार्बन केमती कार्बन डाइऑक्साइड बनिवो एल्युमिनियम ऑक्साइड केमती एल्युमिनियम बनिवो। तो एटा रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन की कोक आउ तुमको मेटल मिल जाउछ। ए प्रोसेस को कहते हॉल हेरोल्ड प्रोसेस।
हैला आउ कैथोड आउ एनोड रिएक्शन देखो तो कार्बन बर्न है कि CO2 बनची ना तो फॉर ईच केजी ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस 0.5 केजी ऑफ कार्बन इज बर्नड अवे हैला तो ग्रेफाइट बर्न है कि तमरो CO2 बनुची ऑक्साइडाइज होची आउ एल्युमिनियम तमरो डिपॉजिट ही जाउची कैथोड रे कोन रिएक्शन होची कैथोड रे रिडक्शन होची एल्युमिनियम आयन रो और एनोड रे कार्बन रो ऑक्सीडेशन होची कार्बन मोनोऑक्साइड नाले कार्बन डाइऑक्साइड रे तो एटा रिएक्शन हमको मन रखियार अछि एटा थिला तमरो एल्युमिनियम रो एक्सट्रैक्शन तापरे होची कॉपर रो एक्सट्रैक्शन सेम कॉपर को लो ग्रेड ओर केमती एक्सट्रैक्ट करिवो आइदर ताको लीच करो एसिड सहित आ सॉल्यूशन रे तमर कॉपर आयन अछि ताको एसिड पके देबे H+ आयन सॉल्यूशन रे पळेबो कॉपर टा डिपॉजिट हे जिवो हैला काहे ना कॉपर हाइड्रोजन रो भी कम रिएक्टिव नेक्स्ट होचे तमरो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एटा एमते किछि जानिबार नाही हमें डायरेक्टली आसीबा रिफाइनिंग रे अच्छा एटा गोटे रिएक्शन इंपोर्टेंट जो साइनाइड रिएक्शन हमें देखलो माने से याद रखो एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर लीचिंग विथ साइनाइड ए रिएक्शन रे ऑक्सीडेशन कोन होची सिल्वर ऑक्सीडाइज होची गोल्ड ऑक्सीडाइज होची तो आगो गोल्ड रो ऑक्सीडेशन होची Au+2 हां Au+ को तमे पुणी रिड्यूस कर दो छ गोल्ड रे तो आगो तमे गोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आनछो साइनाइड तापरे रिड्यूसिंग एजेंट आनछो जिंक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलची एठरे नेक्स्ट रिफाइनिंग तो लास्ट टॉपिक होची हमर रिफाइनिंग रिफाइनिंग रो सब जाको पढ़ला पर हमें क्वेश्चन आंसर देखिया ता पूर्व उठर हमें एलिंगम डायग्राम उतरे दो छी स्क्रीनशॉट नीचा एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा बहुत क्वेश्चन आसे थति पई यार उठर स्क्रीनशॉट नीचा चलो आरंभ करबा रिफाइनिंग तो रिफाइनिंग रो प्रोसेसेस रो ना आगो मन रखिया डिस्टिलेशन लिक्वेशन जोन रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइसिस वेपर फेज रिफाइनिंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स शॉर्टर मेथड डिस्टिलेशन इलेक्ट्रोलाइसिस लिक्वेशन जोन रिफाइनिंग वेपर फेज रिफाइनिंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स सबुरा में डेफिनेशन और एग्जांपल मन रखिया हैला प्रथम एग्जांपल होची डिस्टिलेशन लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल लाइक जिंक एंड मर्क्यूरी यांका बाय यूज हुए impure metal is evaporated to obtain the pure metal as distillate तो impure metal रखो ताको evaporate कर दिया आउ कलेक्ट कर दिया गोटे जगह रे एटा होची प्योर मेटल नेक्स्ट लिक्वेशन लिक्वेशन माने लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल लाइक टिन हैला ताको गोटे स्लोपिंग सरफेस बना सेठरे मिक्सचर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल पका लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल हमरा आसीगी कलेक्ट हे जिवा और हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल ऊपर ही रह जिवा हैला तो एटा टिन से तो तमे कर परियो नेक्स्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एडा हम पिलाळ रु पढुछु का पे यूज हो एटा कॉपर आउ एठे तमे कोन करो एनोड कार रखो एम्पियर कॉपर रो और प्योर कॉपर स्ट्रिप कोन रखो कैथोड तो डायग्राम मु बनौसी
एटा होची तमरो impure slip, एटा होची तमरो प्योर मेटल। तो तमे कौन करिवो दीटा को कनेक्ट कर देबो, बैटरी उठे बने देबो, तो हमरो एनोड माने पॉजिटिव, कैथोड माने नेगेटिव। सॉल्यूशन में तमे कौन भर देबो कॉपर सल्फेट, एटा भी कॉपर इम्प्योर, एटा होची कॉपर प्योर, कैथोड एनोड। एबे हेबो कोन एनोड रु बाहरिबो तमरो कॉपर +2 से जीवो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रे पळेबो, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रु कॉपर +2 जाके एठरे डिपॉजिट हेजिवो। तो विथ टाइम तमरो प्योर कॉपर इम्प्योर कॉपर रो पतला स्ट्रिप जोड़ा दिला ता ऊपर प्योर कॉपर डिपॉजिट हेजिवो, आ तमरो जो एनोड थिला एनोड एकदम छोटो हेजिवो, एनोड ता प्योर इम्प्योर कॉपर ता एकदम छोटो हेजिवो, आ सेटा खाली प्योर कॉपर रे डिपॉजिट हेजिवो आसे। तो the transfer of copper in pure form from the anode to the cathode, anode रे copper anion बनु copper ion बनुची, cathode रे सेटा copper metal बन जाउची हैला। Impurities from the Bristol copper deposit as anode much, which contains these metals: antimony, selenium, tellurium, silver, gold, platinum, heavy metals हैला। एठी गोटे एनोड मड करिकी गोटे तमरा सब impurities जमा हेजबा एनोड तळे, जो भी कॉपर रे impurity थिला को impurity antimony, tellurium, selenium, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम एक्सट्रैक्ट करो आउ कॉस्ट तमरो इफेक्टिव हे गला। नेक्स्ट होचे तमरो जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग impurities are more soluble in metal rather than solid state of metal। तो तमे कोन करो तमे गुटे बार नियो हैला, गुटे बार नियो ताको धीरे 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 गुटे गुटे पॉइंट तमे गुटे पॉइंट रो आरंभ करो। आगो कोन थिबो सबु जगह रे impurity थिबो। तमे कोन करो मेटल को मेल्ट कर दियो, तब गोटे जगह जो धड़ा जगह मु देखो से मेटल मेल्ट हो जाइए, से जगह इम्प्योरिटी पूरा बढ़िया से सॉल्युबल गला। तमे मेल्ट कल तापर तमे कोन कल धीरे धीरे हीटर को देखो, हीटर केमती आगे आसुची, हीटर को तमे आगे लेके जाउछ हैला, हीटर को आगे लेके जाओ तो नेक्स्ट टाइम केमती दुसिबो एबे जतन तमे हीटर आगे लेके जाओ मेल्टिंग पॉइंट आगु को मेल्ट पार्ट ता आगु को बढ़ी जिवो, तो जो हमर इम्प्योरिटी थिला से एठी ही कंसंट्रेट हे जिवो। आगे तो जहाँ अच्छी अच्छी पछरे किछि आउ रहिबनी, पछरे पूरा प्योर मेटल रहइबो कहिना सब जाको इम्प्योरिटी तमरो लिक्विड आउ मेल्टेड मेटल रे पळे आछि। तो तमे ए प्रोसेस को बारंबार बारंबार गुटे डायरेक्शन रे करूथिले लास्ट तमरो कोन आसीबो पूरा मेटल तमे प्योर कर देछो, खाली एकदम लास्ट पार्ट रे सब जाको इम्प्योरिटी रहि जाछि। अब ए पार्ट को तमे कट कर दियो, सेटा ही लिखा है हैला। Heater is fixed at one end, molten zone moves along the heater, which moves forward, impurities pass into the adjacent molten zone, process is repeated several times in the same direction, impurities get concentrated, this end is cut off। कहाँ पर यूज हुए सेटा इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम। एडा होची सबटो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए एग्जांपल वाला पॉइंट बहुत पछारे था। तापर होची वेपर फेज रिफाइनिंग, माने तमे मेटल को वेपर बने दियो, ताको कलेक्ट कर दियो और तापर डिकंपोज करके पुणी मेटल बने दियो। यहाँ पे दीटा कंडीशन दरकार, मेटल शुड बी एबल टू फॉर्म अ वॉलेटाइल वेपर वेदर रिएजेंट, तापर वॉलेटाइल कंपाउंड और मेटल बाहर करबाटा इजी रहया दरकार। ए दीटा कंडीशन फिल करियो।
तार फर्स्ट होची मॉन्ड्स प्रोसेस हैला फर्स्ट होची मॉन्ड्स प्रोसेस याको कोपा यूज करंती निकेल को रिफाइन करिया पे देखो निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड सहित गोटे कॉम्प्लेक्स बनै दियो से कॉम्प्लेक्स को आउरी हिट कर दियो आउ निकेल पुणी पळा आसीबो इजी नेक्स्ट होची वन आर्कल मेथड याको जिरकोनियम की टाइटेनियम रिफाइन करिया पे करंती आयोडीन सहित कॉम्प्लेक्स बनै दियंती से कॉम्प्लेक्स को आउरी हाई टेम्परेचर हिट करके पुणी मेटल पळे आसे तापर क्रोमैटोग्राफिक मेथड एठरे किछने एठरे तमे क्रोमैटोग्राफी यूज करके एल्युमिनियम Al2O3 को तमे सेपरेट करो हैला तो गोटे क्रोमैटोग्राफिक कॉलम रे तमे अलग अलग जगह रे सेपरेट करि परिबो एडा क्रोमैटोग्राफी यूज करी तापर आसीबो यूज प्रथमे एल्युमिनियम रो यूज रैपर फॉर चॉकलेट पेंट लैकर extraction of chromium manganese wire of aluminum are used as electricity conductors तापर alloys are light and very useful तापर होचे हमर कॉपर तो एडा थला हमर एल्युमिनियम कॉपर वायर मेकिंग रे यूज हुए वाटर और स्टीम पाइप मेकिंग रे यूज हुए एलॉय माने ब्रास माने कॉपर और जिंक ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन हला का मने रखियो रो उल्टा तरीका ब्रॉन्ज रे सेडा अछि किंतु सेडा जिंक सहित नै सेडा टिन सहित उल्टा मने रख कॉइनेज एलॉय विद निकल एडा थला हमर कॉपर रो यूज तापर जिंक रो यूज देखिया जिंक गैल्वेनाइजेशन रे यूज हुए बैटरी रे यूज हुए एलॉय रे यूज हुए जेमति ब्रास जर्मन सिल्वर हला तापर रिड्यूसिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई पेंट इज व्हाट इज जिंक तापर आयरन रो अलग अलग वैरायटी रो यूज कास्ट आयरन रो यूज करो कास्ट आयरन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म मन रखियो wrought iron is the purest form किंतु cast iron is the most important form होची cast iron ताले cast iron रो काम कोन कास्टिंग स्टोव रेलवे स्लीपर गटर पाइप टॉय बना पे यूज है manufacturing of wrought iron तापर wrought iron is used in the making of anchor wire bolt chain agricultural equipment steel आसीगला steel रे यूज अच्छी स्टील रो नेचर यूज अच्छी alloy steel is obtained when other metals are added to it nickel steel is used for making cable automobile aeroplane part etc chrome steel for cutting tool crushing machine etc etc तोड़ा तमर कास्ट आयरन हिगला तापर wrought iron हिगला आउ स्टील हिगला निकल स्टील आउ क्रोम स्टील एडा तमर टोटल चैप्टर सरी वाला एबे हमें जिबा क्वेश्चंस So first question, match the list. River battery furnace, electrolytic cell, blast furnace, zone refining furnace. तो zone refining तो सब प्रथम है सिलिकॉन रिवर बैटरी फर्नेस कॉपर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रे तमे का कर एक्सट्रैक्ट करा एल्युमिनियम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस रे आयरन तो और तो एटा होचे तमरा आंसर नेक्स्ट रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग मॉन्ड प्रोसेस का पाए थिला निकेल रो वेपर फेज रिफाइनिंग का सहित बनौथिला कॉम्प्लेक्स कार्बन मोनोऑक्साइड सहित ताको हमें हीट कर दोथिलु और डिकंपोज करथिलु तो निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड रो रिएक्शन को ही मॉन्ड्स प्रोसेस बोलते हैं तापर नेक्स्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्योर मेटल इज मेड एज एनोड इम्प्योर मेटल इज मेड एज कैथोड एटा रॉन्ग हमें देखिथिलु इम्प्योर होची एनोड और प्योर कॉपर पर हमें बनेथिलु कैथोड हां तो एटा होची रॉन्ग स्टेटमेंट 2 हॉल हेरोल्ड प्रोसेस रे purified Al2O3 is mixed with Na3LF6 to lower the melting point एटा होची करेक्ट हमें देखिथिलु क्रायोलाइट मिक्स करके मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट तापर which of the following statement is incorrect boron and indium can be purified by zone refining method
Van Arkel method is used to purify tungsten. Cast iron is obtained by melting pig iron with scrap iron, coke using hot air blast. Millieber iron is prepared from cast iron by oxidizing impurity in a reverberatory furnace. तो second हमारा wrong दृष्टि का इतना टंगस्टन नहीं zirconium and titanium रिफाइन हुए बाकी बोरॉन इंडियम जोन रिफाइनिंग रो में रिफाइन हुए कास्ट आयरन भी पिग आयरन रो कोक हॉट एयर ब्लास्ट होता हुए मेलेबल आयरन एक स्टेटमेंट में ट्रू थी मेलेबल आयरन माने रॉट है नेक्स्ट क्वेश्चन A Lingam diagram oxidation of carbon to carbon monoxide curve shows the negative slope. Reason is carbon monoxide tend to get decomposed at higher temperature. अच्छा तो ए स्लोप टा तमरा नेगेटिव हे चालची माने एठी जदी डेल्टा जी तमरा 50 अछि -50 तो ए पॉइंट रे टेम्परेचर तमे बढ़े देले सेटा -500 अछि माने ए कार्बन रो कार्बन मोनोऑक्साइड रो फॉर्मेशन टा कोन होछि फिजिबल राइट तो ए स्टेटमेंट टा पूरा रॉन्ग है गला रीजन टा प्रथम स्टेटमेंट टा करेक्ट अछि किंतु रीजन टा इनकरेक्ट तापरे एटा तमर सरीला नेक्स्ट which of the following reaction cannot be carried out with coke तो coke can reduce iron copper zinc but not aluminum मैं देखो एल्युमिनियम को यूज बने एल्युमिनियम बाहर करिया पाए तुमको बॉक्साइट रो कोन दरकार इलेक्ट्रोलाइसिस करिया को पड़ता माने जी all Herold process तापर point of intersection and sudden increase in slope point of intersection और sudden increase in slope describes point of intersection माने a दीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो डेल्टा जी जीरो आउ बॉइलिंग पॉइंट की मेल्टिंग पॉइंट हैज रीच तो एटा में देखथलो फेज चेंज रे तमरा स्लोप रिड्यूस हेबो आउ तमरा जदी इंटरसेक्शन होचे ताले डेल्टा जी जीरो हो जाबो पर chemical that is added to reduce the melting point of reaction mixture in extraction तो क्रायोलाइट यार आंसर होची कोन पकोतला में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करे पे हमें क्रायोलाइट पकोतला तापर match mercury copper silicon nickel vapor phase distillation electrolytic zone तो सिलिकॉन तो तमरा हेगला जोन निकेल हेगला तमरा वेपर फेज मॉड्स प्रोसेस कॉपर हेगला तमरा इलेक्ट्रोलाइटिक और मर्क्यूरी इज डिस्टिलेशन तो आएगा सेला तमरा थर्ड ऑप्शन तो तमरा सरला तमरा सब जाक क्वेश्चन सरला चैप्टर इज डन बेस्ट ऑफ लक तमरा जेई मेन एग्जाम पे भल से करियो हला ऑल द बेस्ट